व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन उत्पीड़न बंद हो, बंद हो, बंद हो। प्रशासन। आज आदर्श बाजार में आप लोगों की बैठक है। यह बैठक का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में थोड़ा बताएं और परिचय अपना दें। गाजीपुर बीज व्यापारी सेवा समिति गाजीपुर का जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कुशवाहा बोल रहा हूँ। प्रशासन द्वारा व्यापारियों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। उनके ऊपर गलत तरीके से दुकानें सील की जा रही हैं और FIR किया जा रहा है। ये सरासर गलत है। कारण क्या, किस वजह से FIR किया जा रहा है? इसमें कई कारण दिखा रहे हैं। एक तो स्टॉक मेंटेन न होना, रजिस्टर और मशीन में स्टॉक मेंटेन न होने के कई कारण हो सकते हैं। पहली कारण ये है सर्वर डाउन होना। यदि फर्टिलाइज़र कोई भी किसान दुकान से खरीदता है और मशीन में जब सर्वर डाउन रहता है तो काट नहीं पाता है, किसानों से उर्वरक वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, दूसरा चीज़ है हमारे जनपद में 60% व्यापारी किसान 60% किसान जो है बटाई की खेती करते हैं। उनके पास न जोतबही नहीं है और भूस्वामी उन्हें जोतबही देता भी नहीं है। लेकिन जब उन्हें फर्टिलाइज़र दे दिया जाता है तो अब मजबूरी है, उनके पास जोतबही नहीं है तो उनका जो सिर्फ आधार कार्ड पे ही चढ़ाया जाए, एक कानूनतः अपराध माना जा रहा है। सरकार कह रही है कि बिना जोतबही और बिना खतौनी का किसी को उर्वरक न दिया जाए, लेकिन ये बहुत विकट समस्या बनी हुई है। अनावश्यक रूप से दुकानदारों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये यहाँ छोटे छोटे किसान बहुत ज़्यादा हैं जो 1 किलो से लेके 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो तक की फर्टिलाइज़र खरीदते हैं। वो जोतबही नहीं दे पाते हैं, ना आधार कार्ड दे पाते हैं। उनको भी उर्वरक देना ज़रूरी है क्योंकि उनकी खेती ख़राब हो जाती है। हाँ, इससे भी हम लोग के मशीन में अंतर आ रहा है। जब मशीन में और स्टॉक में अंतर आ रहा है तो प्रशासन हमें दोषी मान रही है और हमें दोषी मान करके हम व्यापारियों के ऊपर FIR हो रहे हैं। हम लोग की दुकानें सील हो रही हैं, जबकि ये कानूनतः गलत है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप छोटे दुकानदार हैं और किसानों की भरपाई समितियां नहीं कर पा रही हैं, तो जायज़ है कि वो आपके पास आएंगे और आपकी भी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। हम समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कि सरकारी समिति पे जो उर्वरक दिया जाता है या FIR दिया जाता है, पहुंचता माल दिया जाता है, तो सरकारी समिति वाले जो है सरकारी रेट पर उर्वरक बेच पाते हैं। हम प्राइवेट दुकानदार जब कहीं से फर्टिलाइज़र खरीदते हैं तो उसका भाड़ा और पलदारी दोनों देते हैं, इसलिए हमारा उर्वरक सरकारी से महंगा पड़ता है। हाँ, सरकार इसे भी दोषी मान रही है, जबकि सरकार को चाहिए कि हर प्राइवेट दुकानदार के पास जो सरकारी रेट से उर्वरक उपलब्ध करवा रहे हैं उसी रेट से यदि हमें भी उर्वरक उपलब्ध करवा देंगे तो निश्चित तौर पर हम भी सरकारी रेट पर उर्वरक बेचने के लिए तैयार हैं और किसान हमसे संतुष्ट रहेगा, नाराज़ नहीं रहेगा। किसान सिर्फ ओवर रेटिंग के चक्कर में हमसे नाराज़ रहता है, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम भाड़ा पलदारी देख कर जब आते हैं, यदि नन्ही गज में रैक लगती है तो हमारे आदर्श गांव में आने में 20 से 22 रुपये प्रति बोरी खर्च आती है। यदि बनारस में रैक लगती है तो हमारे काउंटर पे आने में 30 से 32 रुपये प्रति बोरी खर्च आती है। तो क्या हम घर से तो बेचेंगे नहीं, हम निश्चित है कि उस पर अपनी मार्जिन लगा के बेचेंगे। इसलिए जो है किसान हमसे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो इसका समाधान क्या है? इसका एक ही समाधान क्या चाहते हैं सरकार से? या हम सरकार से ही चाहते हैं कि सरकार जो सरकारी गोदामों पे उर्वरक जिस रेट पे पहुंचा रही है उसी रेट पर हमें भी उर्वरक दे, या जो सरकारी रेट उर्वरक का है उससे कम से कम हमें 10% मार्जिन दे के उर्वरक हमारे काउंटर तक दे, जिससे कि हम भी किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक दे सकें और हमारा भी परिवार का भरण पोषण हो सके। आप लोग हड़ताल भी किए हैं क्या? हाँ, आज हम लोग पूर्णबंदी किए हैं। पूरे गाजीपुर जनपद के उर्वरक, बीज और पेस्टिसाइड की दुकानें बंद रहेंगी। यदि सरकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर हैं। वैसे तो किसान परेशान हो जाएंगे, कोई ज़रूरी तो नहीं कि धरना एक माध्यम हो,
किसी समस्या का समाधान करने के लिए? आखिर सरकार जब हमारी बात मानने को तैयार नहीं, प्रशासन हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करें? या तो दुकानदार अपनी दुकानें जो है सील करवा करके FIR स्वीकार करे और जेल चला जाए, या तो हाँ उसे सही व्यवस्था दिया जाए जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके और किसान परेशान न हो। यह दुकान आपकी कितने दिनों तक बंद रहेगी? अभी हम लोग 2 दिन का जो है हड़ताल का प्रण किया है। 12 और 13 तारीख को ही 2 दिन हम लोग दुकान बंद करेंगे। हाँ, और यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, हमारे व्यापारियों के ऊपर किए गए FIR वापस नहीं किए जाते हैं, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर हो जाएंगे। परिचय अपना दें। मैं गाजीपुर बीज व्यापार सेवा समिति का अरुण कुमार कुशवाहा, जिला महामंत्री। हमारा सरकार से एक निवेदन है कि जो भी व्यापारी है, ठीक है, बहुत व्यापारी बहुत पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा नहीं, सेक्टर लाइन में पुराने से काम चल रहा है, तो क्या होता है कि कभी कभी सर्वर डाउन होता है, तो गांव गिराव के जो लोग चाचा भैया मामा जो भी किसान लगते हैं, तो कभी कभी उस पर दबाव होता है कि भैया हमको 2 बोरी 1 बोरी दे दीजिए। तो गांव में कभी कभी आता सर्वर नहीं चलता, तो उस परिस्थिति में क्या करता है, दुकानदार उनको अपना समझ के यूरिया दे देता है। तो अगर इस तरह से अगर सरकार रियायती इस तरह से कदम उठाएगी तो व्यापारी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? तो इसके एवज में भी सरकार सोचे, अगर त्रुटियाँ हो रही हैं तो सरकार, और मैं चाहता हूं कि जिला कृषि अधिकारी जी उनको अल्टीमेटम दे, उनको सुधारने का एक मौका दें, उनको प्रयास करें कि उनको बताएं कि ना ऐसे किया जाए। बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, तो अगर उनको मौका नहीं मिलता और डायरेक्ट FIR करा कि उनको जेल भेजा जाए, तो मेरे ख्याल से वो इतना बड़ा अपराध नहीं कर रहा है। उससे भी बड़े बड़े अपराधी हिंदुस्तान में हैं, बहुत सारे उसमें भ्रष्टाचार है, लेकिन वो भ्रष्टाचारी नहीं है, वो देश हित में कहीं ना कहीं काम कर रहा है। अगर वो सपोज दैट आज जो बंदी हम लोग किया गया है, अगर ये किसान दर दर भटक रहे हैं, सीजन का दिन चल रहा है, तो बताइए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अनिश्चित काल अगर हम लोग बंद कर दें तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर सरकार को इतना ही दिक्कत हो रही है प्राइवेट से, तो लाइसेंस निरस्त कर दे, समितियों के मार्फत में माल बिकवाए। क्या जरूरत है प्राइवेट लोगों को लाइसेंस देने की? अपने स्वेच्छा से वो काम करे। अगर इस तरह शोषण होता रहेगा तो व्यापारी कहाँ जाएगा, अपना दर्द किससे बयां करेगा? तो मैं चाहता हूं सरकार से कि एक एक पहलू पे, बिंदु पे वो विचार करे। अगर कोई दिक्कत हो तो व्यापारी से और आपस में बैठ कर संवाद किया जाए, उसका कोई ना कोई निदान निकलेगा। लेकिन FIR करा के जेल भेज देना, ये कोई समस्या का निदान नहीं है। हम लोग इससे खिलाफ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन उत्पीड़न बंद हो, बंद हो, बंद हो, प्रशासन उत्पीड़न बंद हो, बंद हो, बंद हो, प्रशासन उत्पीड़न बंद हो, बंद हो, बंद हो।